हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विकास क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले इंग्लिश का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव पैसिव वॉइस क्या है? जब कोई सब्जेक्ट यानी जब कोई कोई काम करता है तो उसे बोलते हैं एक्टिव वॉइस। और पैसिव वॉइस में क्या है, यानी पहले ऑब्जेक्ट आएगा या कर्ता के द्वारा किए गए कार्य को दर्शाया जाता है, वो एक पैसिव वॉइस होता है। तो बात करते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का। जैसे कि कोई स्ट्रक्चर से कह दिया, राम प्लेज फुटबॉल। अब इसमें राम फुटबॉल खेलता है तो राम यानी इसमें कौन खेल रहा है? राम। तो राम जो है इसमें कर्ता पहले आया है, यानी सब्जेक्ट या डूअर ऑफ द एक्शन पहले आया है, तो इसे बोलते हैं एक्टिव वॉइस। अगर जो ऐसे कह दिया जाए कि फुटबॉल राम के द्वारा खेला जाता है, यानी फुटबॉल इज प्लेड बाय राम, तब ये हो गया पैसिव वॉइस। तो यानी जब कर्ता कोई काम करता है तो उसे बोलते हैं एक्टिव वॉइस, और जब कर्ता के द्वारा किए गए काम को दिखाया जाता है तो उसे बोलते हैं पैसिव वॉइस। अब बात करते हैं एक्टिव पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पहचानना। सब्जेक्ट क्या होता है? जैसे इसमें राम कोई काम कर रहा है तो ये हो गया सब्जेक्ट। अब इसमें फुटबॉल क्या है? राम के द्वारा फुटबॉल खेला जा रहा है, यानी क्रिया का डायरेक्ट इफेक्ट जिस पर पड़ता है वो होता है ऑब्जेक्ट। यानी राम के द्वारा राम ने खेला फुटबॉल, यानी फुटबॉल जो राम के द्वारा खेला जाता है। तो फुटबॉल जो है वो प्ले जो है यानी खेलने का डायरेक्ट इफेक्ट फुटबॉल में पड़ा है, इसका मतलब ये फुटबॉल ये ऑब्जेक्ट है। अब याद रखना कि ऑब्जेक्ट दो चीज का होता है, एक तो वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, वर्ब के बाद भी ऑब्जेक्ट आता है, साथ ही प्रीपोजिशन के बाद भी ऑब्जेक्ट आता है। तो हम हमेशा पैसिव वॉइस उसका बनाएंगे जब वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, यानी जब वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा तो उसे सेंटेंस को बोलते हैं यानी उस वर्ब को बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। प्रीपोजिशन के बाद अगर ऑब्जेक्ट आता है तो उसको ऑब्जेक्ट नहीं मानते हैं या उसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब में। जैसे कि अगर कह दिया जाए आई राइट विथ पेन, मैं पेन से लिखता हूं, तो यहां पर देखिए राइट जो है, अब यहां पे ये देखिए विथ जो है, विथ के बाद आ गया पेन। अब ये जो राइट यानी वर्ब का डायरेक्ट इफेक्ट पेन पे नहीं पड़ा है, क्योंकि पेन के द्वारा लिखा जा रहा है, तो यानी अगर प्रीपोजिशन बीच में आ गया तो इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। जैसे कह दिया जाए आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं। अब यहाँ पे मेरे जाने का इफेक्ट स्कूल पे नहीं पड़ा है तो इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। जैसे कह दिया जाए ही रीड्स अ बुक, ऐसे बुक उसके द्वारा पढ़ी जाती है, वह बुक पढ़ता है। तो ये देखो रीड जो है, रीड किसको रीड किया जाता है? बुक को। तो इसका मतलब ये बुक जो है, ये बुक है, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अगर ऐसे कह दिया जाए द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो यहाँ पर सन के उगने का जो इफेक्ट है वो डायरेक्ट ईस्ट पे नहीं पड़ा है, तो इसका मतलब ये भी इसका भी पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। तो अब बात करते हैं वन बाय वन इनके स्ट्रक्चर की, कैसे बनता है। देखिए अगर जो बेसिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो अगर एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है, एक्टिव वॉइस को हम ए बी लिखते हैं। एक्टिव वॉइस को जैसे सब्जेक्ट आ जाता है, इसके बाद वर्ब आएगा, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। इस तरह से पैसिव वॉइस में क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा, फिर इसके बाद वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट बाय प्लस सब्जेक्ट आएगा। ये सिंपल से स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे वर्ब जो है, इसकी वर्ब अलग होगी, इसकी वर्ब अलग होगी। हमेशा पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। जैसे कि अगर जो बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस क्या होता है? एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब होती है डू या डज, या सिंपली हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, यानी फिर वर्ब में यस या यस जोड़ते हैं। और पैसिव वॉइस में इसका डायरेक्ट हो जाएगा, इसमें इज एम आर आ जाएगा और फिर इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। जैसे बात करते हैं ही राइट अ लेटर, वह एक पत्र लिखता है। अब इसमें देखिए यस या यस आ गया तो इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है,
तो हम स्टार्टिंग किससे करेंगे, जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा। तो ए लेटर लिखेंगे, एक्टिव वॉइस इसका पीसीवाइज बना रहे हैं, जैसे ए लेटर। अब लेटर सिंगुलर है इस वजह से ई जाएगा, आई के साथ एम आता है और वी यू दे प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं उनके लिए आ रहता है। तो ये लेटर सिंगुलर इस वजह से इज। अब इज के तुरंत बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, लेटर इज। अब इसके बाद रिटन, वर्ब की थर्ड फॉर्म राइट का हो जाएगा रिटन बाय हिम। इस तरह से इससे और कोई सेंटेंस लेते हैं, जैसे कह दिया राम प्लेस फुटबॉल। तो यहाँ फुटबॉल ऑब्जेक्ट हो गया, तो क्या लिखेंगे इसका प्रिंसिपल, फुटबॉल इज प्लेड बाय राम। अब कुछ हम सेंटेंस देख लेते हैं कि प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। जैसे कुछ प्रोनाउन होते हैं उनका सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव, जैसे सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। जैसे कह दिया आई, सब जैसे आई हो गया, वी यू दे ही शी इट, ये सारे प्रोनाउन हैं। आई और बी को बोलते हैं फर्स्ट पर्सन, यू को बोलते हैं सेकंड पर्सन, और ये सब थर्ड पर्सन में आ जाते हैं। अब आई का जो ऑब्जेक्ट होता है ऑब्जेक्टिव केस होता है वो होता है माई, वी का अस हो जाएगा, यू का यू रहेगा, और दे का देम हो जाएगा, और ही का हिम हो जाएगा, शी का हर हो जाएगा, और इट का इट ही आएगा। जैसे कोई सेंटेंस लेते हैं, यू कॉल मी, तुम मुझे बुलाते हो, इसका पीसीवाइज हो जाएगा, मी का हो जाएगा सब्जेक्ट। देखिए यहाँ जो सॉरी यहाँ मी हो गया, मी का जो ऑब्जेक्ट होता है वो माई हो जाता है। यहाँ लिखेंगे आई, मी का ऑब्जेक्ट आई हो जाएगा, आई ये यहाँ चला गया। अब ये आई के साथ क्या लगाएंगे, एम, आई एम कार्ड थर्ड फॉर्म लगाएंगे, बाई यू का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, यू रहेगा। लिखिए he flies the kite, वह पतंग उड़ाता है, ये एक्टिव वॉइस इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा। he flies the kite, तो इसका हो जाएगा the kite is flown, FLOWN होता है फ्लॉन थर्ड फॉर्म, हमेशा थर्ड फॉर्म भी पैसिव वॉइस में लगेगी, फ्लॉन बाय हिम हो जाएगा। देखिए सी बाइस अ पेन, इसका पैसिव हो जाएगा ए पेन इज बॉट बाय हर। आज के लिए बस इतना। आई होप आपको ये जितने भी सारे स्ट्रक्चर रूल हैं आपको समझ में आए होंगे, और आप इसको टेक्स्ट बुक से अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। सुनिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।